हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का टाइटल है Debt that cannot be paid off। Debt यानी कि उधार, that जो cannot be नहीं कर सकते, paid off यानी कि चुकाना। Debt that cannot be paid off, उधार जो या फिर उधार जिसे नहीं चुका सकते। क्या आया है, इसलिए ये शक्यता दर्शाने के लिए आए। कोई चीज़ सकना बोलने के लिए क्या आता है और प्रेजेंट टेंस में आता है, नॉट है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर जो डेट है इसके अंदर बी ये साइलेंट है, इसलिए हम यहाँ पर डेट कहेंगे। ठीक है। वंस अ बॉय हरिडली केम अप टू हिज मदर इन द किचन। वंस एक बार, अ बॉय एक लड़का, हरिडली तुरंत जल्दी से, केम अप आया, या फिर जल्दी से आया, टू हिज मदर अपनी माँ के पास, इन द किचन किचन में। वंस अ बॉय हरिडली केम अप टू हिज मदर इन द किचन। एक बार एक लड़का जल्दी से अपनी माँ के पास आया किचन में, एंड हैंडेड हर अ पीस ऑफ पेपर। एंड और हैंडेड यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ में देना, उसके लिए हैंडेड कहते हैं, यानी कि देना। हर अ पीस ऑफ पेपर उसके हाथ में, हाँ। और ये पेपर है, पेपर, और ये पीस टुकड़ा, पेपर का टुकड़ा। एंड हैंडेड हर अ पीस ऑफ पेपर, और पेपर का टुकड़ा उसके हाथ में दिया, दैट ही हैड बीन राइटिंग ऑन, दैट जिस पर, ही उसने, हैड बीन राइटिंग यानी कि लिख रहा था, और यहाँ पर हैड बीन ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन आया है और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आया है। ही हैड बीन राइटिंग ऑन यानी कि जिसमें, या फिर जिस पर, जिस पर उसने लिख रहा था, और यहाँ पर दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, पेपर के लिए आया है। कोई चीज या फिर प्राणी के लिए दैट आता है। मदर became astounded to see and to read that। मदर माँ became हो गई, astounded आश्चर्यचकित, हैरान, टू सी देखकर, एंड टू रीड और पढ़कर, दैट उसे। मदर became astounded to see and to read that। माँ उसे पढ़कर और देखकर हैरान हो गई। इन विच मनी हैड बीन आस्क्ड, इन विच जिसमें, मनी पैसे, आस्क्ड मांगे गए थे, इन विच मनी हैड बीन आस्क्ड जिसमें पैसे मांगे गए थे। किसमें मांगे गए थे, उस पेपर पर, हाँ, उस पेपर पर लड़के ने पैसे मांगने के बारे में लिखा था। फॉर कटिंग द ग्रास $5, घास काटने के लिए $5, फॉर के लिए, कटिंग काटना, ग्रास यानी कि घास, मतलब कि
उस पेपर पे लिखा था पैसों के बारे में, और क्या लिखा था कि $5 घास काटने के लिए, फॉर क्लीनिंग अप द रूम $1, रूम साफ करने के लिए $1, फॉर गोइंग टू द स्टोर $0.50, मतलब $1 से कम है। फॉर गोइंग यानी कि जाने के लिए, स्टोर दुकान, हाँ, $0.50, दुकान जाने के लिए $50, फॉर टेकिंग केयर ऑफ द बेबी वाइल शी हैड गॉन टू मार्केट। फॉर के लिए, टेकिंग केयर यानी कि संभालने के लिए, ऑफ द बेबी बेबी को, वाइल जब, शी वह, हैड गॉन टू मार्केट मार्केट को जाने के दौरान, जब उसकी माँ मार्केट गई उसके दौरान की बात है। शी ये सब्जेक्ट है, हैड आया है, हैड के बाद से मेन वर्ब की ये थर्ड फॉर्म आई है, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। मतलब कि जब कोई काम या फिर कोई क्रिया ये जब पूरी तरह से हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। मतलब कि मैं वहाँ गया था, मतलब कब गया था, बहुत पहले गया था। तो उसकी माँ भी है ना, मार्केट कब गई थी, बहुत पहले गई थी, और ये पूरा जब वो गई थी वो क्रिया ये बहुत पहले हो गई, खत्म, ये बताने के लिए आया है। फॉर टेकिंग केयर ऑफ द बेबी, बेबी बच्चे को संभालने के लिए, जब वह मार्केट गई थी, और ये शी क्या है, प्रोनाउन है, और ये शी प्रोनाउन ये उस माँ के लिए आया है। $0.25 टेकिंग आउट द गार्बेज, $0.25 किसके लिए, जब माँ मार्केट जाती है तो बच्चे को संभालने के लिए ये पैसे कहा गया है। टेकिंग आउट द गार्बेज यानी कि कचरा बाहर ले जाने के लिए, $1, कचरा बाहर ले जाने के लिए $1, फॉर गेटिंग अ गुड रिपोर्ट कार्ड, गेटिंग यानी कि पाना, गुड यानी कि अच्छा, रिपोर्ट कार्ड फॉर के लिए, यानी कि फॉर गेटिंग अ गुड रिपोर्ट कार्ड, अच्छा रिपोर्ट कार्ड पाने के लिए या फिर अच्छा रिपोर्ट कार्ड देने के लिए $5। $5 फॉर क्लीनिंग अप एंड रेकिंग द यार्ड, फॉर क्लीनिंग अप यानी कि साफ सफाई करने के लिए, और रेकिंग द यार्ड, रेकिंग ये बगीचे में या फिर खेत में साफ सफाई करने के लिए जिस औजार का यूज़ होता है उसके लिए रेकिंग कहते हैं। यार्ड यानी कि घर का आंगन, फॉर क्लीनिंग अप एंड रेकिंग द यार्ड, घर के आंगन, आंगन को साफ सुथरा करने के लिए $2, $2। टोटल ओड $14.75, मतलब कि टोटल ओड यानी कि कुल बकाया, पूरी जितने ये टोटल पैसे हैं वो पूरे कितने हुए, $14.75। On the back of the paper she wrote, on the back, यानी कि पीछे, ऑफ काकी के, पेपर पेपर के पीछे, she wrote उसने लिखा, on the back of the paper she wrote पेपर के पीछे उसने लिखा, no charge for carrying 9 months in stomach। अब अभी तक तो ये सब कुछ किसने लिखा था, उस लड़के ने लिखा था, पर अब उसकी माँ जो है, ये प्रोनाउन उसके माँ के लिए आया है, उसकी माँ ने उसी पेपर के पीछे लिखना चालू किया, नो चार्ज फॉर अ केयरिंग 9 months इन अ स्टमक। नो चार्ज यानी कि कोई शुल्क नहीं, फॉर के लिए,
कैरिंग 9 months इन स्टमक, अपने पेट में 9 महीने रखने के लिए। नो चार्ज फॉर अ ट्रीटमेंट एंड प्रेइंग ऑल नाइट फॉर यू ड्यूरिंग इलनेस। नो चार्ज, कोई शुल्क नहीं, फॉर के लिए, ट्रीटमेंट इलाज करने के लिए, एंड और प्रेइंग यानी के प्रार्थना करने के लिए, ऑल नाइट पूरी रात, या फिर सारी रातें। फॉर के लिए, यू ड्यूरिंग, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, ड्यूरिंग दौरान, इलनेस बीमार, बीमारी के दौरान। नो चार्ज फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रेइंग ऑल नाइट फॉर यू ड्यूरिंग इलनेस। कोई शुल्क नहीं तुम्हारे इलाज, तुम्हारे इलाज और प्रार्थना पूरी रात तुम्हारे लिए बीमारी के दौरान करने के लिए। पूरी रात, जब उसकी माँ, जब वो बीमार रहता था तो पूरी रात उसकी देखभाल करती थी और उसके लिए प्रेयर करती थी, उसके लिए कोई शुल्क नहीं, ये बता रही है। नो चार्ज फॉर वाइपिंग यूर नोज, नो चार्ज, कोई शुल्क नहीं, फॉर वाइपिंग, पोंछने के लिए, यूर, तुम्हारी, नोज, नाक। नो चार्ज फॉर वाइपिंग यूर नोज, कोई शुल्क नहीं तुम्हारी नाक पोंछने के लिए। नो चार्ज फॉर फुलफिलिंग यूर रिक्वायरमेंट्स, नो चार्ज यानी कि कोई शुल्क नहीं, फॉर के लिए, फुलफिलिंग पूरा करना, यूर तुम्हारा, रिक्वायरमेंट्स यानी कि ज़रूरतें। नो चार्ज फॉर फुलफिलिंग यूर रिक्वायरमेंट्स, कोई शुल्क नहीं तुम्हारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। टोटल कॉस्ट यानी कि पूरा लगान, कुल लगान, मतलब कि अभी तक जितना उसके लिए किया है उसका पूरा इकट्ठा। नील यानी कि कुछ भी नहीं, शून्य है एकदम से। दिस राइटिंग चॉक्ड द बॉय, दिस इज राइटिंग लिखावट, लिखा हुआ, चॉक्ड यानी कि गला रुंध करना या फिर गला सुखा देना, द बॉय लड़के का। दिस राइटिंग चॉक्ड द बॉय, इस लिखावट से लड़के का गला रुंध हो गया, सूख गया। एंड ही ओवरवेलमिंगली सेड, एंड और, ही उसने, ओवरवेलमिंगली जोर देकर, सेड कहा, एंड ही ओवरवेलमिंगली सेड और उसने जोर देकर कहा, मॉम आई डू लव यू, मॉम, माँ, आई मैं, डू करना, लव प्यार, यू तुम्हें, मॉम आई डू लव यू, माँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। एंड देन ही टुक द पेन एंड इन ग्रेट बिग लेटर्स ही रोट, एंड और, देन फिर, ही उसने, टुक उठाई, द पेन पेन, एंड देन ही टुक द पेन और फिर उसने पेन उठाई, एंड इन ग्रेट बिग लेटर्स और बहुत अच्छे बड़े अक्षरों में, ही रोट उसने लिखा, एंड इन ग्रेट बिग लेटर्स ही रोट और उसने बहुत अच्छे अक्षरों में लिखा, पेड इन फुल, भुगतान पूरा किया, पेड इन फुल, भुगतान पूरा किया। अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। मदर्स लव कांट बी रिपेड इन मनी, मदर्स, माँ का प्यार, एपोस्ट्रोफी एस है इसलिए काकी के होगा। कांट यानी कि नहीं सकते, एपोस्ट्रोफी टी है इसलिए ये नॉट है। कैन नॉट, बी यानी कि होना। रिपेड यानी कि बदलना या फिर वापस देना, इन मनी, पैसों में। मदर्स लव कांट बी रिपेड इन मनी, माँ के प्यार का बदला
पैसों से या फिर पैसों में नहीं चुकाया जा सकता। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए और न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।